हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं, इनका ड्यूटी क्या है, इनका फंक्शन किस तरीके से होता है और इन्हें पावर्स कहाँ से मिलते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले व्हाट आर दे, ये हैं क्या, ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं। देखिए, दे आर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़, यानी कि दे आर सिमिलर टू जुडिशियल बॉडीज़ बट दे आर नॉट जुडिशियल बॉडीज़। देखिए, जब हम जुडिशियल बॉडीज़ की बात करते हैं तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स या फिर सेशंस, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट्स होते हैं, वो सभी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं क्योंकि ये जुडिशियरी के अंदर काम करते हैं, यानी कि एक स्टेट का सेपरेट ऑर्गन है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए जाते हैं थ्रू अ स्टैट्यूट, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्ट पास किया जा सकता है जिसके तहत चंद जुडिशियल पावर्स उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन पूरा जो है जुडिशियल कैरेक्टर उन्हें नहीं दिया जा सकता। यानी कि इंपॉर्टेंट पावर्स उन्हें जुडिशरी की तरह दिए जाते हैं लेकिन वो जुडिशरी का हिस्सा नहीं होते, यानी कि वो रिजेंबल करते हैं जुडिशरी को लेकिन जुडिशरी का हिस्सा नहीं होते। तो इसीलिए इन्हें क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज कहा जाता है। They are quasi-judicial institutions that are set up to deal with problems such as resolving administrative और tax related disputes, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक इश्यू से डील करने के लिए ही उन्हें बनाया जाता है, सेटअप किया जा सकता है। देखिए, जब हम जुडिशरी कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले जाकर आप अपना पिटीशन दे सकते हैं, जुडिशरी उसे एग्जामिन करेगा, अपना जजमेंट देगा। लेकिन ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जब हम कहते हैं तो वो सेंट्रल एम्प्लॉय से रिलेटेड कंप्लेंट्स को डील करता है, या फिर एनजीटी जब हम कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो वो एनवायरमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स ही लेता है। तो इसी तरीके से ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स या फिर कोई भी स्पेसिफिक काम दिया जा सकता है, वो जुडिशरी की तरह हर कंप्लेंट नहीं ले सकते। It performs a number of functions like adjudicating disputes, determining right between the contesting parties, making an administrative decision, reviewing an existing administrative decision and so forth। मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड से ही वो काम करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी इशू आ जाए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, एडजुडिकेट करना हो, पार्टीज के बीच में कौन सही है कौन गलत है, किसे क्या जो है वो डिसीजन जजमेंट देना चाहिए, कौन सी पार्टी का राइट जो है वो ज़्यादा है, सभी डिसाइड करने का पावर्स ट्राइब्यूनल्स को दिया गया है या फिर ये इनके ड्यूटीज़ हैं। A tribunal generally is a person, any person, कोई भी एक पर्सन भी ट्राइब्यूनल कहला सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स को भी आप ट्राइब्यूनल का दर्जा दे सकते हैं। हैविंग एन अथॉरिटी टू जज, एडजुडिकेट ऑन और टू डिटरमाइन क्लेम्स और डिस्प्यूट्स। तो ट्राइब्यूनल सिंगल मेंबर का भी हो सकता है या फिर मल्टी मेंबर्स का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किसके लिए और कहाँ पर यह बनाया जा रहा है। वाई डू वी नीड देम, ज़रूरत क्या है उनकी, ऑलरेडी जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, मुंसिफ, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल सेशंस कोर्ट्स कह रहे हैं, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है। रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन वेरियस कोर्ट्स। एज ऑफ 2020 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है जुडिशरी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबसे नीचे जो मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं वहाँ तक 3 करोड़ केसेस जो है वो रुके हुए हैं। भाई, ये पेटी केसेस हैं, छोटे छोटे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं कि आप जुडिशरी तक जाएं, उसे बीच में ही ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स का आइडिया यहाँ पर लाया गया है। अर्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब कोई पिटीशन आप जुडिशरी में देते हैं तो सालों बीत जाते हैं जजमेंट आने के लिए, लेकिन ट्राइब्यूनल्स में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि विद इन 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर जो है आपका ट्रायल खत्म होता है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट्स, जाहिर सी बात है कि जुडिशरी पर वर्कलोड जो है उसे कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया है। टू एक्सपीडिएट डिसीजन देने के लिए कि क्या है आर्बिट्री नेचर, डिसीजन क्या है, जजमेंट किस तरीके से होते हैं, उस तरीके के लिए। टू प्रोवाइड अ फॉरम फॉर जस्टिस डिस्पेंशन, हर बार जस्टिस लेने के लिए आपको जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक फॉरम बनाया गया है ट्राइब्यूनल जिसे कहते हैं, जस्टिस वहां पर भी मिलेगा, आप वहां पर भी जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आइए देखते हैं कि ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे दिए गए हैं। ट्राइब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स का बात कहीं पर भी नहीं की गई है, ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज हैं, जुडिशियल बॉडीज नहीं है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने ये प्रावधान बनाया कि ट्राइब्यूनल्स नाम का हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज होंगे, जुडिशरी से अलग होंगे लेकिन जुडिशरी का ही काम करेंगे। Article 323A deals with administrative tribunals. Article 323B deals with tribunal for other matters. स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड के लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल दिया गया है और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, बाकी जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई भी दूसरा इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या फिर कोई भी इशू से डील करने के लिए आप 323B के तहत ट्राइब्यूनल बना सकते हैं।
Under Article 323B, that is 323B, the Parliament and the state legislature are authorized to provide for the establishment of tribunals for adjudication of disputes relating to taxation, foreign exchange, import and export, industrial and labor reforms, land reforms, etc. कोई भी चीज़ किसी भी इशू से ट्राइब्यूनल्स डील कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स उन्हें एस्टेब्लिश करते हैं अंडर आर्टिकल 323B। देखिए 323A स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड ही है, तो बाकी के जितने भी एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, लेबर रिफॉर्म्स है, फॉरेन एक्सचेंज से हो गया, इनकम टैक्स से हो गया, वो सभी 323B के तहत आते हैं। Article 262 provides that Indian Constitution provides a role for central government in adjudicating conflicts surrounding interstate rivers that arise among the state or regional governments। देखिए जाहिर सी बात है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये रोल दिया गया था कि इंटर वाटर स्टेट रिलेटेड से इशू जो है वहाँ पर आप वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि ट्राइब्यूनल्स का आइडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ही था, लेकिन उसे एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही दिया गया था। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ट्राइब्यूनल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।